जी, कराची के जो कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं उनमें हम आज बात करेंगे कराची का हल्का नंबर 10 यानी NA 238 कराची ईस्ट 4 के बारे में। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो इस हल्के की आबादी है वो तकरीबन 9,49,760 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 5,61,283 लोग जो है वो यहाँ से वोट कास्ट करेंगे। ये हल्का जो है ये कराची के पॉश इलाके भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा कराची के जो कम आमदनी वाले मुतवस्सित इलाके हैं वो भी इस हल्के के अंदर शामिल हैं और काफी वसीउ अरीज ये हल्का है। इस इलाके में जो बहादुराबाद का इलाका है, शरफाबाद का इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड का कुछ पार्ट है इसके अंदर, इसके अलावा अल हिलाल सोसाइटी है, गुलशन इकबाल के कुछ हिस्से हैं, ये तमाम जो है ये पॉश इलाके के अंदर आते हैं। जबकि जो दीगर मुतवस्सित आमदनी वाले इलाके हैं उनमें पाकिस्तान क्वार्टर्स है, पटेल पाड़ा है, जहांगीर रोड है, मार्टिन क्वार्टर्स है, सोल्जर बाजार है, पारसी कॉलोनी है, हैदराबाद कॉलोनी है और PIB कॉलोनी कराची की जो है वो भी इसी हल्के के अंदर फॉल करती है। तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके मसाइल जो हैं वो डिफरेंट हैं अपनी अपनी क्लास के हिसाब से, क्योंकि जो पॉश इलाके हैं उनका सबसे बड़ा ये कहना है कि वो टैक्स पे करते हैं और करोड़ों रुपए टैक्स दिया जाता है और इस रिहायशी इलाके के अंदर करोड़ों रुपए के जो रिहायशें हैं उनकी वो मौजूद हैं, मगर जब बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर गंदा पानी जो है सीवरेज का वो जमा रहता है तकरीबन पूरा साल ही। तो बाज़ जगहों पर जो पॉकेट्स बने हुए हैं जहां से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे जो PCHS की गलियां हैं, जो बहादुराबाद के इलाके हैं वहां की जो गलियां हैं, मुत्तसिल शरफाबाद का इलाका है, वहां पर जो सीवरेज का मसला है वो काफी ज्यादा अहम है और लोग काफी कंसर्न हैं इस मसले को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के जो थोड़े कम आमदनी वाले इलाके हैं, पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका है, मार्टिन रोड है, जहांगीर रोड है, PIB कॉलोनी एक बहुत बड़ा इलाका है, हैदराबाद कॉलोनी है, इससे मुत्तसिल ही है। इसके अलावा दीगर जो मुत्तसिल आबादियां हैं वहां के लोगों को जो है वो तालीम और सेहत समेत जो दीगर यकसा मसाइल हैं, यानी सड़कों का डैमेज होना, सीवरेज वाटर का सड़कों पर फैले रहना और इसके अलावा पानी की अदम फराहमी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा इस हल्के के अंदर लाइट का बहुत बड़ा इशू है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इस हल्के के लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी या तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है कि जो फॉल्ट हो जाते हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक तो जो एलानिया लोड शेडिंग है, इसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो भी इस इलाके के अंदर बास पॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा की जाती है। इस हवाले से भी इन लोगों ने अपने नुमाइंदों तक बात पहुंचाई है, मगर नुमाइंदों ने बात आगे नहीं पहुंचाई और उनका मसला जो है वो अभी तक हल तलब है। यहाँ से जो है वो सादिक इफ्तिकार साहब है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पीर उमरुद्दीन जफर साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस हल्के से। इसके अलावा सैफुद्दीन साहब हैं जो कि जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि मोहम्मद वसीम साहब हैं जो कि TLP की जानिब से इस हल्के में हिस्सा ले रहे हैं। हलीम आबिद शेख हैं जो कि PTI के कैंडिडेट हैं, मगर वो इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े हुए हैं इस हल्के से और वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा सिदरतुल मुंतहा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। मोहम्मद शाहिद हैं जो कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट यानी मोमबत्ती के निशान से वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अजीजुर रहमान साहब हैं जो कि अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। कौसर फातिमा हैं जो कि GDA की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं और महमूद मौलवी साहब हैं जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 3-4 लोगों के दरमियान तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने में आ सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यहाँ पर वोट बैंक है इस हल्के के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी का एक बड़ा वोट बैंक है, IPP जो है महमूद मौलवी साहब वो भी एक हल्का असर यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका भी यहाँ पर हमें प्रेजेंस नजर आती है। तो यहाँ पर इस हल्के में तमाम लोगों का यही मुतालबा है, चाहे वो पॉश आबादी हो, चाहे वो मुतवस्सित आबादी हो या कम आमदनी वाले तबके की आबादी हो, उनका यही कहना है कि तमाम तर मसाइल जो हैं वो पूरी कराची की तरह इस हल्के में भी दरपेश हैं और कई बार जो है वो उम्मीदवारों से कहा भी गया जो कि मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचे, मगर किसी ने उनकी बात पर कान नहीं धरा। तो इस बार उनका यही कहना है कि जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा।